मैं कुंदन सर। इस वीडियो में हम संख्यांकी प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे सूत्र के साथ साथ, इसलिए आप वीडियो में बने रहें अंत तक, बीच में बढ़ा आगे रोक रोक के ना देखें। ठीक, चलिए तो आइए करते हैं शुरू। प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों के समूह के द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आंकड़े दिए गए हैं, पौधों की संख्या, घरों की संख्या, माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे और क्यों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, जिसे हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या, जिसे हम बारंबारता समझ सकते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान क्या होता है जी? तो वर्ग अंतराल का आधा, और इसे 1 से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ हम F इंटू x को लिखेंगे। ठीक है, सीधे लाइन खींचने के लिए हम मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और स्केल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो पहला है 0 से 2, फिर है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12 और ये 12 से 14। ठीक है, चलिए जी, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। अब बारंबारता कितना है? तो 1 2 1 5 6 2 3। ये बारंबारता यानी घरों की संख्या जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप यहाँ देख भी रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। मध्यमान, तो मध्यमान क्या होता है? वर्ग अंतराल को जोड़ो, दोनों को, ये न्यूनतम वाले को भी और अधिकतम वाले को भी, और उसे 2 से भाग कर दीजिए। तो जैसे 0 + 2/2 यानी क्या हो गया? 2/2 यानी कितना आ गया? 1। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? 2 + 4/2 यानी कि 6/2 यानी कितना हो गया? 3। कट गया ना, 2 3 6, यहाँ 2 एकम 2 कट गया। यहाँ पे 4 और 6 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए यानी 10/2, 2 पंजे 10 यानी कितना आ गया? 5। यहाँ 6 और 8/2 यानी 14/2, 2 सते 14 यानी कितना आ गया? 7। फिर 8 और 10 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए यानी 18/2, 9 दूनी 18 यानी 9 आ गया। यहाँ 10 और 12 को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए यानी 22/2 यानी कि 11 दूनी 22। यहाँ 12 और 14 को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए यानी कि 26/2, 13 दूनी 26 यानी कि आ गया 13। ठीक है, यानी हमारा x आ गया। अब f गुने x कह रहा है, यानी f और x को गुना कर दीजिए यानी 1 एकम 1, 2 3 6, 1 कटेल 5 बार पढ़ेंगे 5, 5 का 7 बार पढ़ेंगे 35, 6 का 9 बार पढ़ेंगे 54, 6 9 54, 2 का 11 बार पढ़ेंगे, ये हो जाएगा 22, और 13 का 3 बार पढ़ेंगे 39। देखिए अब इसे यहाँ जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के क्या आएगा जी? ये हमारा निकल के आएगा सिग्मा Fx। सिग्मा का मतलब क्या होता है? यहाँ से देखे लिख लेते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल।
ठीक, तो टोटल करेंगे इसे 9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 अच्छा 25 अच्छा 31 और एक 32 हो रहा है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 9 और 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6 31 और एक 32। ये जोड़ते समय विशेष ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ गलती हुई तो फिर गलती हो जाएगी। 32 का 3 और 3 ये 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 5 ये वाला 16 हो गया, यानी 162 हो गया। ठीक है, अब इसे बात करें तो ये तो भाई बता रहा है कि 20 घरों के हैं, यानी इसे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 20, और इसे कहते हैं सिग्मा एफ, यानी टोटल बारंबारता। अब आ गया ये भाई समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी 162/20। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, इसे काट दीजिए। 8 दूनी 16 और 1 दूनी 2, 81 दूनी 162 और 10 दूनी 20, यानी क्या आ गया ये आ गया 81/10। अब हम देखें तो नीचे एक जीरो है, तो क्या करना है, कुछ नहीं 81 लिखिए, आप पीछे से एक अंक एक डिजिट गिनिए, उसके बाद पॉइंट लगा दीजिए, यानी कि 8.1 जो है इसका आ गया क्या, समांतर माध्य। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आप माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का उपयोग किया और क्यों किया। तो भाई हमने इसे ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करा। कौन सी विधि का, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया, क्योंकि इसका x और f दोनों कम है। ठीक है, अब हम इसका प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। आइए, करा किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों का दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन के पर विचार कीजिए। यहाँ दैनिक मजदूरी दिया हुआ 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200। ठीक, अब यहाँ श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6 और 10 है। कह रहा एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करिए। देखिए भैया, यहां लिखिए दैनिक मजदूरी किसमें है, रुपया में, रुपया में। ठीक है, यानी रुपयों में। यहां लिखिए श्रमिकों की संख्या, यानी ये श्रमिकों की संख्या हो गया एफ। ठीक है, यहां लिखे मध्यमान। ठीक है, और फिर यहां आप जानते ही हैं, लिख दीजिए एफ इंटू एक्स, क्योंकि मध्यमान जो है वो क्या है, एक्स है नी जी। यहाँ है 100 से 120, 120 से 140 और 140 से है 160 और 160 से 180। नहीं दिख रहा, देखिए 160 से 180 और 180 से 200, बस इतना ही है भैया। अब चाहो तो इसका लाइन सीधे सीधे खींच सकते हैं, खींच ही लेते हैं ना, जिससे कि गलती होने का गुंजाइश कम हो जाता है, वरना लाइन इधर उधर भागता रहता है। देखिए बड़ा स्केल हम पे भी है नहीं उपलब्ध। अब हमने श्रमिकों का संख्या जो है वो लाइन खींच लिया है। अब आइए करते हैं, तो श्रमिकों की संख्या कितना है, 12, 14, 8, 6 और ये 10। अब मध्यमान निकालिए,
तो 100 और 120 को जोड़िए, 100 और 120 को जोड़िए और 2 से भाग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 120 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 220/2। अब 220 को आधा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब 120 और 140 को जोड़िए, तो 120 और 140 को जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 260 हो गया, और 260 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 130। अब देखिए 20 बढ़ रहा है, सब 20 में जोड़ दीजिए, यानी 150, 170 और 190। ठीक है, अब इनका गुना करिए 12 में 11 से, तो 12 में 11 से गुना करेंगे कितना आएगा जी? तो 12 में 11 से जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम गुना करने के लिए ले आए हैं, क्योंकि पूरा चीज़ समझ में आना चाहिए हमें। तो 12 में 11 से गुना करिए, तो 12 यानी 2 3 1 आ गया। 12 में 11 से 12 और 11 का गुना करेंगे तो 132 हो गया, और एक ये 0 है इसलिए एक यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखिए 14 में 13 से करिए, 14 में 13 से करिए, 14 13 42 और 14 2 8 1, और ये वाला बाद में 0 लगा देंगे, यानी कि 102। ठीक है, अब 15 8 120 होता है, और ये वाला 0 लगा दिए। 16 17 में 6 से करिए, 17 में 6 से करिए, 7 6 42, बाकी बचा 4, 6 4 कितना हो गया? 10, यानी यहाँ हो जाएगा 1 0 2, और ये वाला 0 लगाइए, और ये तो सीधे भैया आप जानते ही हैं, तो 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया। अब इसे टोटल कर दीजिए, यानी कि सिग्मा f(x) कर दीजिए। यहाँ पीछे सबका 0 है, 0 हो गया, यहाँ 2 और 2 4 और 2 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 और 2 11, 11 8 19, 19 और 3 22, हासिल का 2 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 7, 7 हो गया। गिन लेते एक बार, तो 1 2 3 4 5 और 2 हासिल वाला, यानी कि 7 हो गया। ठीक है, अब ये सिग्मा f कितना है? तो ये 50 दिया हुआ है मजदूरों श्रमिकों का, तो 50 हो गया। अब समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है जी? समांतर माध्य बराबर सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f, यानी कि 7260 में 50 से भाग कर दीजिए, वो है नी, यानी 7260/50, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करना है? तो भाई 72 में 726 में 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 1 5, यहाँ कितना बचा? 2, और ये वाला 2 उतारिए, 5 6 20, 2 बचा, और ये वाला 6 उतारिए, 5 25, 1 बचा, पॉइंट लगाइए, 1 0 यहाँ उतारिए, और ये 5 दूनी 10 कट गया, है नहीं? यानी ये कितना आ गया? तो यहाँ पे आ गया भाई साहब, जब इसे भाग देंगे, यानी कि 726 को 5 से, तो ये आएगा 145.2, यानी इसका जो समांतर माध्य आ गया वो कितना आ गया? 145.2 रुपया में लिख सकते हैं, ये आ गया RS। ठीक है, एक मजदूरों की जो औसत मध्यम आया निकल गया मजदूरों की मजदूरी का, वो 145 आया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। और आप जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।